राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। क्या हो दोस्तों, अगर आपके लड्डू गोपाल जी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसको अगर आप कभी भी सोचो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आजकल भक्तों की भक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अगर लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो उनकी सांसें अटक जाती है। लेकिन आज मैं जो आपको घटना बताने वाला हूँ, अगर उसको आप सुनोगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है किरण जी की। किरण जी कहती है कि मैं मुंबई शहर में एक छोटे से घर में रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और एक मेरी छोटी सी बच्ची। तो मेरे हस्बैंड तो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मैं और मेरी बच्ची अकेले ही रहते हैं। तो मैंने एक दिन इंटरनेट पे लड्डू गोपाल जी की सेवा देखी। तो मुझे लगा कि मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ है तो नहीं, इससे अच्छा मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लूँगी। तो इसीलिए वह अपने पति जी को पूछने लग गई कि घर में मैं अकेली रहती हूँ और क्या मैं एक लड्डू गोपाल जी लेके आ जाऊँ। तो उनके पति जी ने भी हाँ कह दिया। उनके पति जी ने भी सोचा कि इनका मन भी लग जाएगा, तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो किरण जी जाके एक लड्डू गोपाल जी लेके आ गई। उन्होंने उनकी पोशाकें, उनकी माला, उनका श्रृंगार सब कुछ ले लिया था। वह उनकी सेवा बहुत अच्छे से करती थी। वह एक लल्ला की तरह उनकी सेवा करती थी, जैसे एक कोई उनका एक बच्चा हो। ऐसे ही अच्छे से दिन जा रहे थे। एक दिन किरण जी की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इनकी सेवा कैसे करूंगी। तो वह बहुत चिंतित हो गई। लेकिन जो उनकी 6 साल की बच्ची थी, उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी मैं कर दूंगी लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो किरण जी मान गई। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि देखो बच्ची, ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो वह भी वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लग गई। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिसे अगर किरण जी आज भी सोचती है तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो और दिन की तरह वह जो बच्ची थी वह सुबह कान्हा जी को उठाती है, उन्हें दूध पिलाती है और उनका स्नान करवा कर उन्हें पूजा घर में बिठा देती है। लेकिन उन्होंने जो दिया था वो कपड़े के ऊपर रख दिया था। तो वह दिया लगाकर बाहर चली गई। अचानक से ही कुछ देर बाद कुछ जलने की बू आने लग गई। तो किरण जी ने जैसे ही भाग के गए तो वह हैरान हो गए। पूरे मंदिर में कोई भी आग नहीं थी, लेकिन जो आग थी वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी के ही ऊपर थी। लड्डू गोपाल जी बहुत बुरी तरह जल रहे थे। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि पूरे मंदिर में और कहीं आग नहीं लगी थी। वो कपड़ा जिस पे लड्डू गोपाल जी बैठे थे वहां पे भी आग नहीं लगी थी। तो जल्दी से किरण जी पानी लेके आई और कान्हा जी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने उनके लड्डू गोपाल जी को देखा, वह फूट फूट कर रोने लग गई। उन्होंने देखा कि उनके लड्डू गोपाल जी पूरे काले हो चुके हैं। उनका फेस, उनका श्रृंगार सब कुछ हट चुका है। वो बिल्कुल ही जल चुके हैं। तो वह फूट फूट कर रोने लग गई। तभी उनके हस्बैंड आ गए और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हो गया। तो किरण जी ने सारी बात बता दी। तो उनके हस्बैंड के पहचान में एक पंडित जी थे। उन्होंने उनके पास फ़ोन मिला के पूछा तो पंडित जी ने कहा, जो तुम्हारे घर के ऊपर संकट था वो लड्डू गोपाल जी ने अपने ऊपर ले लिया। ये कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो लड्डू गोपाल जी को ठीक करवा के इनकी सेवा कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये सुनकर किरण जी बहुत खुश हो गई और उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा